Come all, let us study first chapter of economics based on new portion of 12th standard. Introduction to micro and macroeconomics. Micro means small and macro means big, means large, means whole. So micro and macro economics are classified, means divided in two parts, that is microeconomics and macroeconomics. Micro means small and macro means large. Micro can be said that it is individual economy. Micro means individual or macro means whole economy. For example, you can say micro means a single person and macro means the whole society. So here we are going to study microeconomics and macroeconomics. Economics means we have studied in 11th standard and even in 10th standard economy. What is economy? And here we are studying economics. So here economics means, it can be said it is a social science. Economics is a social science which studies the human behavior. Economics studies the human behavior, means how the human behave. Here it can be studied individually, so it is called micro, and one can study behavior of a whole society, so it can be taken as macro. So here microeconomics and macroeconomics. Let us go further and study about the historical reviews of microeconomics. So we will study microeconomics first and then we will go for macro. So here we can see माइक्रोइकोनॉमिक्स का जो हिस्टोरिकल रिव्यूज़ है, हिस्टोरिकल माइक्रोइकोनॉमिक्स एनालिसिस was developed first. It is a traditional approach. Origin of this approach can be traced back to the era of classical economics. Adam Smith, David Ricardo and J.S. Mill. These are the famous economists. Adam Smith is the father of economics. David Ricardo is a classical economist. J.S. Mill is also a popular economics. So here are, you can see the lot of historical reviews of economists, मतलब जो इकोनॉमिक्स बनाते हैं, इकोनॉमिक्स के ऊपर वर्क करते हैं. एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, इसने बहुत सारे इकोनॉमिक्स के लॉ बनाए हैं. डेविड रिकार्डो ये भी बहुत पुराना इकोनॉमिस्ट है, इसके बहुत सारे बुक्स फेमस है वर्ल्ड में, तो ये भी इकोनॉमिस्ट बहुत पॉपुलर है. और इसके बाद और भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट है. यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल इज़ ऑल्सो अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट. यू कैन से इसको नियो क्लासिकल बोला जाता है. अल्फ्रेड मार्शल नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. अल्फ्रेड मार्शल ने जो बुक लिखा है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिस्ट, ये पब्लिश हुआ था 1890 में. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट है. इसके बहुत सारे हमने लॉज स्टडी करने हैं, आगे आएगा तुमको. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट है, ये नाम को अच्छे से याद रखो. अल्फ्रेड मार्शल, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इसके बुक का नाम है. यू कैन गो टू योर कॉलेज लाइब्रेरी और चेक ऑन गूगल. यू कैन गूगल इट एंड चेक द अल्फ्रेड मार्शल. तो हियर अ नंबर ऑफ इकोनॉमिस्ट who has boosted the economic study. बहुत सारे इनके जो लॉज है ये बहुत यूज़फुल हुए हैं वर्ल्ड में. तो दे आर द ग्रेट इकोनॉमिक्स. तो नाउ लेट अस गो फर्दर. हियर ऑल्सो प्रोफेसर Samuelson, John Robinson, these are had put the contribution in a lot of development of economics. Historical review macro.
तो लेट अस फर्स्ट स्टडी माइक्रो, देन वी विल गो फॉर मैक्रो. मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो इज देयर. मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस है. केन्स हैड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, रिकार्डो, एडम स्मिथ. तो यहाँ पे बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं जिनके बेस पे इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो फ्रेम हुआ है. इनके बुक्स बहुत पॉपुलर हुए हैं वर्ल्ड में. तो यहाँ पे हम इनकी स्टडी करेंगे. लेट अस स्टडी अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो लेट अस स्टडी द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स वी आर स्टडिंग द इकोनॉमी ऑफ अ इंडिविजुअल. फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इंडिविजुअल कंपनी, एक सिंगल कंपनी, एक सिंगल इंडस्ट्री. तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्शन दिया है हम देख सकते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दे बोथ आर बीइंग एक्सप्लेन्ड लाइन बाय लाइन. तो अगर हम डिफरेंस करके सीखेंगे तो वी कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. इसीलिए डिफरेंस करके दिया गया है. तो यह हम दोनों साथ में देखेंगे. माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो कहाँ से आया, ये वर्ड कैसे आया. तो ये जो वर्ड बना है, ये वर्ड फ्रेम हुआ है. द वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ से आया है? डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड. ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज से ये वर्ड हमको मिला है. तो इसका जो ग्रीक वर्ड है, द टर्म माइक्रो डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस. माइक्रोस से बना है, माइक्रो. तो जो नया वर्ड बन रहा है माइक्रो, वो माइक्रोस से बना हुआ वर्ड है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं माइक्रोस. तो यहाँ पे जो वर्ड फ्रेम हो रहा है माइक्रोस, ऐसे ग्रीक वर्ड है माइक्रोस. द टर्म माइक्रो इज डिराइव. ये टर्म जो माइक्रो है ये कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक लैंग्वेज से आया है, जिसका जो पहले ग्रीक फॉर्म है जिसको ग्रीक में बोला जाता है माइक्रोस. माइक्रोस इसका जो मीनिंग है विच मीन्स स्मॉल और मिलियनेट पार्ट. मिलियनेट मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे छोटा हिस्सा जिसको बोलेंगे सबसे छोटा हिस्सा, उसको हम माइक्रो बोलेंगे, मिलियनेट पार्ट. The term macro is derived from the Greek word. अब हम मैक्रो की स्टडी कर रहे हैं. मैक्रो, the term macro is derived from the Greek word macros. जो ग्रीक वर्ड बना है मैक्रोस से बना है, मैक्रोस. मैक्रोस का मीनिंग क्या होता है? लार्ज. इसका मीनिंग बड़ा होता है, लार्ज होता है. जैसे मैंने पहले भी बताया, होल इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी, सारी इकोनॉमी की स्टडी की जाए तो उसको मैक्रोस बोलेंगे, और सिंगल की स्टडी की जाए तो उसको माइक्रो बोलेंगे. द टर्म जैसे हमने स्टडी किया है, नॉर्वेगियन इकोनॉमिस्ट रैगनर फ्रिस्क एंड ओस्लो यूनिवर्सिटी से इसका जो एक्सप्लेनेशन हमको मिला है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है. तो द मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसके जो ब्रांच बनाए गए हैं. नंबर 1 ब्रांच है माइक्रो इकोनॉमिक्स और नंबर 2 ब्रांच है मैक्रो इकोनॉमिक्स. हमको अब क्लियर हो चुका है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज, बड़ा. तो अब हम इसके जो और डीप से एक्सप्लेनेशन देखेंगे. रैगनर का यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं. ये जो इकोनॉमिक्स थे, ये नॉर्वेगियन जो econometrician and economist was joint winner with John Tinbergen of the first Nobel Prize for Economics in 1969. तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है. तो यहाँ पे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी किया है. लेट अस गो फर्दर एंड let us study about the theory of microeconomics. So let us move on our second page of textbook. So you can see on your second page of textbook, here you can see माइक्रो इकोनॉमिक्स की थियोरीज दी हुई है. माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडीज़, उसका जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, फिर उसके जो फीचर्स है, वो सब माइक्रो की स्टडी है. तो अब हम पहले माइक्रो की स्टडी करेंगे. तो लेट अस सी अबाउट मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग. Microeconomics just deal with a small part of national economy. Microeconomics deal with a small part of
national economy, small part of national economy. It studies the economic action. I told you economics means होता है, it is the study of behavior of individual. इकोनॉमिक्स का मतलब बिहेवियर की स्टडी होती है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल की स्टडी की जाएगी. इंडिविजुअल की स्टडी जब हम करते हैं तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे. माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी हम करेंगे, इंडिविजुअल यूनिट, तो इट कैन बी सेड माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो हियर सच एज माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी हमको करना है. इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी, जैसे इंडिविजुअल यूनिट का एग्जाम्पल क्या होता है, सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और अ फर्म, एक कंपनी. इंडिविजुअल कंज्यूमर एक ग्राहक, एक कंज्यूमर जो गुड्स को यूज़ करता है. इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर एक इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री. और अ फर्म, द प्राइस, फर्म मतलब एक बिजनेस, एक कंपनी. द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी के लिए. द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और अ फैक्टर, एक कमोडिटी का प्राइस, जैसे फॉर एग्जांपल एक लक्स सोप का प्राइस, या तो फिर कोई भी एक कमोडिटी हम ले लो, उसका पर्टिकुलर की एक ही प्रोडक्ट की हम स्टडी कर रहे हैं, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे. जैसे एक फैक्टर की हम स्टडी कर रहे हैं, एक ही फैक्टर जिसका एग्जांपल है, एक फैक्टर की हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो एक फैक्टर, सिंगल फैक्टर जो बोला जाएगा उसको हम माइक्रो बोलेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बहुत सारे होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल. तो अगर हम लैंड की स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ लैंड की, तो माइक्रो में काउंट किया जाएगा. सिर्फ लेबर की स्टडी कर रहे हैं तो माइक्रो में काउंट किया जाएगा. ऐसे ही फैक्टर मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. इनकी अगर हम सिंगल की स्टडी कर रहे हैं तो इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाएगा. तो हियर वी कैन सी डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो हमको डेफिनेशन देखना है माइक्रो इकोनॉमिक्स का. You have already studied some important definition of microeconomics. Let us review some. तो यहाँ पे तुमको 2 डेफिनेशन दिए हुए हैं, तो उसमें हम मोराइज डॉप का देखेंगे. तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी. किसी इकोनॉमी की माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाए. माइक्रोस्कोपिक मतलब उसको छोटा करके, मतलब उसको डिवाइड करके, छोटा करके उसकी स्टडी की जाए, उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं. तो आई होप यू ऑल आर गेटिंग वेल, तुमको समझ में आ रहा होगा. और हम एक और डेफिनेशन देखते हैं, एपी लर्नर का डेफिनेशन हम देखेंगे. एपी लर्नर का डेफिनेशन क्या बोल रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू माइक्रोस्कोप. जैसे हम किसी छोटी चीज़ को देखते हैं, मतलब छोटी चीज़ की स्टडी करनी होती है, तो हम माइक्रो का हेल्प लेते हैं. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब तुमको स्मॉल की स्टडी करना है, माइक्रोस्कोप की. एज इट वेर टू सी हाउ द मिलियन ऑफ सेल इन अ बॉडी ऑफ इकोनॉमी. मीन्स एक सेल का एग्जाम्पल दिया है डेफिनेशन में. सेल मतलब बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे सेल होते हैं, वैसे ही पूरी इकोनॉमी के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, वो यूनिट्स की स्टडी करना. आगे तुमको एग्जाम्पल से क्लियर किया गया है, जैसे इंडिविजुअल हाउस होल्ड, एक सिंगल हाउस होल्ड, एक कंज्यूमर, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, एक सिंगल बिजनेस प्रोड्यूसर. समझ में आ रहा है? तो ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स है और दे आर पार्ट इन वर्किंग द होल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. पूरे इकोनॉमी के अंदर से सिर्फ उनका रोल चेक किया जाएगा, इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे. तो यहाँ पे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी कर लिया है. तो इसके 2 डेफिनेशन है, मीनिंग है, इंट्रोडक्शन है. तो नाउ यू कैन फ्रेम योर आंसर एज यू कैन स्टडी meaning, introduction, and you have to write your answer with introduction, then following meaning, then following definition. So now we are getting clear about microeconomics.
let us see the scope of microeconomics. Scope microeconomics का फैलाव कितना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कितना बड़ा है, इसकी स्टडी तो यहाँ पे उसको कवर किया गया है एक छोटे से मैप में. मीन्स पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स को छोटे में एक्सप्लेन किया गया है. जैसे थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोडक्ट प्राइसिंग की स्टडी है, मतलब ये तुमको डिमांड की स्टडी बताता है, सप्लाई की स्टडी बताता है. और उसके बाद सेकंड में तुम देख सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड सप्लाई की स्टडी बताने के बाद फैक्टर प्राइसिंग हमने पीछे पढ़ा था, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर का जो फैक्टर प्राइसिंग होता है, जैसे लैंड के लिए रेंट मिलता है, वेजेस लेबर को दिया जाता है, इंटरेस्ट कैपिटल को दिया जाता है और प्रॉफिट एंटरप्रेनर को दिया जाता है. तो ये सब में हम देख सकते हैं पर्टिकुलर की स्टडी, सारों की एक साथ स्टडी नहीं होगी, एक एक सिंगल यूनिट की स्टडी की जाएगी. अगर हम सिंगल यूनिट की स्टडी कर रहे हैं तो ये माइक्रो है, और अगर हम सारों की स्टडी एक साथ कर रहे हैं तो ये मैक्रो है. तो बी केयरफुल, माइक्रो इज सिंगल स्टडी ऑफ. नेक्स्ट लेट अस गो फॉर थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड वेलफेयर. जैसे थ्योरी ऑफ प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर्स, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. माइक्रो इकोनॉमिक्स वेलफेयर की स्टडी करता है, जैसे कैसे हमारा प्रोडक्शन एफिशिएंट हो जाए, तो इसकी स्टडी करेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो यहाँ पे वी कैन सी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. यहाँ पे देख सकते हो वेलफेयर की स्टडी में क्या क्या टॉपिक कंटेन कर रहा है. एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी. तो ये सारी जो स्टडी है एफिशिएंसी, ये सब माइक्रो की स्टडी है. तो यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स के अंदर मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो यहाँ पे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कंप्लीट स्टडी कर लिया है. नाउ वी हैव द क्लियर व्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल यूनिट मतलब स्मॉल यूनिट, सिंगल यूनिट, सिंगल इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल फर्म की स्टडी होती है. इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं. लेट अस गो फर्दर एंड स्टडी द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स हम स्टडी करेंगे. माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स में सबसे पहले फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. द माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसके फीचर्स हम देखेंगे. और माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी के अंदर हमने ये देखा है कि माइक्रो इकोनॉमिक वेलफेयर बेस पे स्टडी भी करता है. तो वेलफेयर बेस के अंदर हमने एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी देखे. लेट अस गो फर्दर एंड स्टडी फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. नंबर 1, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट. फीचर्स मतलब क्या होता है? फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर, इसको हम फीचर्स बोलेंगे. एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड नेचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. द आंसर विल बी सेम. यही आंसर तुमको लिखना है एग्ज़ाम में भी. ये मोस्टली एग्ज़ाम का इम्पॉर्टेंट आंसर है. ये एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट होता है. तो पे अटेंशन एंड कीप योर eye on screen and let us study features of microeconomics. Very important answer. You have to study it properly. First point of microeconomics, features of microeconomics, study of individual unit. Study of individual unit. माइक्रो इकोनॉमिक एक सिंगल की स्टडी करता है. ये हमने मीनिंग में, इंट्रोडक्शन में स्टडी किया है. माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी द बिहेवियर of small individual economic unit like individual firm, individual price, individual household. ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी दी हुई है. तो बहुत इजी है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट,
ये किसकी थियोरी है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ थियोरी ऑफ प्राइस, ये प्राइस की थियोरी है। तो यहाँ पे बहुत इजी है, प्राइस की थियोरी मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस पे बेस होता है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल लक्स सोप का सेल्स देखना है तो उसका प्राइस लेना पड़ेगा, प्राइस के बेस पे मैं डिसाइड कर पाऊँगा कि लक्स सोप का मार्केट में सप्लाई कितना है, डिमांड कितना है और उसका क्या पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारा प्राइस पे बेस्ड होता है। ये हम आगे के चैप्टर्स में, नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट वीडियोस में हम स्टडी करेंगे। तो लेट अस, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ प्राइस बेस्ड थियोरी, माइक्रो प्राइस पे कम्प्लीटली बेस होता है। तो यहाँ पे क्लियरली दिया है कि ये प्राइस थियोरी है, माइक्रो प्राइस थियोरी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस को डिटरमाइन करता है। अगर सेलर को अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन मीन्स मेरे को फाइंड करना है कि मेरे प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, डिटर्मिनेशन मतलब मुझे फाइंड करना है, तो मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस में डील करता है, तो वो हमको हेल्प करता है। एंड सर्विस मिला, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स and service as well as of factor of production। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने पहले भी मैंने तुमको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो स्टडी है, सिंगल का इनका जो प्राइस है, गुड्स का प्राइस और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस, माइक्रो इकोनॉमिक्स डिसाइड करता है। गुड्स का प्राइस और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस माइक्रो इकोनॉमिक्स डिसाइड करता है। तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वी हैड स्टडीड द सेकेंड पॉइंट, लेट्स गो फॉर थर्ड पॉइंट, पार्शियल इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी पार्शियल इकोनॉमी है। पार्शियल इकोनॉमी मीन्स you can get clear with the explanation further। partial economy means partial equilibrium point। partial equilibrium means you can get clear with the explanation। equilibrium is the balance between two factor। equilibrium is the balance between two factor। micro मतलब इक्विलिब्रियम जो होता है वो बैलेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने डिमांड और सप्लाई लिया है, क्या लिया है? डिमांड और सप्लाई। तो आई विल गेट यू क्लियर हियर। इक्विलिब्रियम जैसे फॉर एग्जांपल डिमांड और सप्लाई, तो यहाँ पे जब डिमांड और सप्लाई दोनों को हम इंटरैक्ट करेंगे, इंटरैक्ट मतलब दोनों को हम चेक करेंगे मार्केट में कि मेरे प्रोडक्ट का कितना डिमांड है और मेरे प्रोडक्ट का कितना सप्लाई है। तो ये हम उसके इक्विलिब्रियम से चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट में 3 यूनिट प्रोड्यूस किया गया एट ₹3, राइट। तो अगर इसको मार्केट में बेचा जाएगा तो फॉर एग्जांपल ये 3 यूनिट डिमांड किया जाएगा एट ₹3, मीन्स आवर स्टॉक we will not lose या our stock will not wait in the market। 3 प्रोड्यूस किया था, शॉप में 3 आया था और 3 बिक गया, इसी को ही इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। इक्विलिब्रियम मीन्स इट इज़ अ पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल, डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। बट ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के बारे में हम बताएंगे, सिंगल प्रोडक्ट के बारे में होगा, इसीलिए इसी को पार्शियल बोला गया है। पार्शियल इक्विलिब्रियम सिर्फ सिंगल मतलब उसका पार्ट किया जाएगा, सिंगल इक्विलिब्रियम मतलब सिंगल यूनिट की स्टडी की जाएगी, उसका डिमांड और सप्लाई देखा जाएगा, इसीलिए उसको पार्शियल इक्विलिब्रियम बोला है। पार्शियल मीन्स सिर्फ सिंगल यूनिट का प्राइस डिसाइड किया है।
तो यहाँ पे पार्शियल इक्विलिब्रियम हमको क्लियर हो रहा है, बहुत इजी है। इक्विलिब्रियम हमको समझ गया है, इट इज़ अ पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। डिमांड और सप्लाई जहाँ पे इक्वल हो गए उसको हम पार्शियल इक्विलिब्रियम। लेट अस गो फर्दर एंड स्टडी। इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस, बैलेंस मीन्स इक्वल, बिटवीन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स के बीच में बैलेंस। जैसे डिमांड और सप्लाई दो फैक्टर है तो इनके बीच में बैलेंस। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस डील विद द इक्विलिब्रियम विथ analyzes equilibrium position of individual economic unit, that is individual consumer, individual firm, individual industry। तो यहाँ पे you are getting clear about the partial। तो ये equilibrium consumer, individual consumer, individual firm, individual industry ये क्लियर कर रहा है कि ये partial equilibrium है। सिर्फ एक की स्टडी करेगा, वो आइसोलेट करता है। आइसोलेट मतलब एक यूनिट को अलग करता है, अलग, आइसोलेट, अलग, सेपरेट करता है। तो यू कैन राइट योर मीनिंग्स इन योर टेक्स्ट बुक एंड कीप इन माइंड, ये आइसोलेट करेगा एंड इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फैक्टर्स, फ्रॉम अदर फोर्सेस एंड स्टडी इट्स इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली। वो उसकी स्टडी अलग से इंडिपेंडेंटली करवाता है। तो ये हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स में थर्ड पॉइंट स्टडी किया है कि वो पार्शियल इक्विलिब्रियम है, वो इंडिविजुअल यूनिट को आइसोलेट करता है, अलग करता है, आइसोलेट करके फिर उसकी स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि ये पार्शियल इक्विलिब्रियम है, पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हमने स्टडी किया है थर्ड पॉइंट। लेट अस फर्दर गो फॉर फोर्थ पॉइंट। इन फोर्थ पॉइंट यहाँ पे क्लियरली हो रहा है, बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स अजम्पशन पे बेस्ड होता है। जैसे हम आगे के चैप्टर्स में स्टडी करेंगे और तुमको क्लियर हो जाएगा कि अजम्पशंस क्या होते हैं। अजम्पशंस बहुत इजी है। अजम्पशन पे बेस्ड होना मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होगा तो ऐसे होगा, तो ये अजम्पशन होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बोलता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल ले लें वेडिंग का, तो जैसे फॉर एग्जांपल दूल्हा बोल रहा है कि हमको बाइक मिलेगी तो हम शादी करेंगे, नहीं तो फिर शादी नहीं होगी। तो ये एक टाइप का अजम्पशन है। अजम्पशन मतलब एक टाइप का अपने तरफ से उसने रिक्वायरमेंट रखी है, तो ये रिक्वायरमेंट पूरी होने पर वो काम होगा। वैसे ही लॉ में बहुत सारे अजम्पशन होते हैं, अगर हम वो अजम्पशंस को पूरा करेंगे तो ये लॉ मतलब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लॉ है वो काम करेंगे। अगर अजम्पशन को फॉलो नहीं किया जाएगा तो ये लॉ प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मतलब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो बेस्ड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पे बेस्ड है? अजम्पशंस पे बेस्ड है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अजम्पशन पे बेस्ड होता है। तो हियर यू कैन सी माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिन विद अ फंडामेंटल अजम्पशन। जो उसका अजम्पशन है तुम क्लियरली देख सकते हो, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, मीन्स वो बोल रहा है दूसरी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहनी चाहिए तो ही ये लॉ काम करेगा। दूसरी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहनी चाहिए, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। तो ये एक टाइप का अजम्पशन है। वैसे ही बोला है सिटिस पैरिबस, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिटिस पैरिबस मतलब सच परफेक्ट कंपटीशन। जैसे परफेक्ट कंपटीशन का ले लो, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर यहाँ पे दूसरी चीज़ों को कांस्टेंट है। परफेक्ट कंपटीशन फर्दर ये चैप्टर तुमको आएगा आगे। परफेक्ट कंपटीशन ये एक मार्केट के कंडीशन होते हैं, तो उसी को ही सिटिस पैरिबस बोला है। सिटिस पैरिबस मीन्स ये परफेक्ट कंपटीशन पे बेस्ड है। नेक्स्ट है लेजिस फेयर पॉलिसी। लेजिस फेयर पॉलिसी मतलब फेयर जो डिसाइड किए जाएंगे, लेजिस फेयर होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी डिसाइड की है तो वो पॉलिसी जैसे अजम्पशन पे बेस है, ऐसा होगा तो ये होगा, तो उसको लेजिस फेयर पॉलिसी कहते हैं। ये भी हम
फर्दर तुमको क्लियर होगा कि लेजिस फेयर पॉलिसी क्या बेस पे होती है और क्रेडिस पैरिबस क्या बेस पे होता है। तो यहाँ पे यू आर गेटिंग क्लियर दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स, हमको इसमें इम्पॉर्टेंट ये स्टडी करना है कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पे बेस्ड होता है। यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स अजम्पशन पे बेस्ड होता है। अजम्पशन मतलब रिक्वायरमेंट्स, जो रिक्वायरमेंट्स अज्यूम किए जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो ये लॉ वर्क करेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये लॉ यूज़फुल नहीं है और ये वर्क नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं लेजिस फॉर पॉलिसी के बेस पे, प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, ये सारे अजम्पशन होने चाहिए तो ये लॉ काम करेगा। फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, तो ये सारे अजम्पशन अगर फॉलो किए जाएंगे तो दिस अजम्पशन मेक द एनालिसिस सिंपल, तो हमको जो रिजल्ट मिलेंगे वो परफेक्ट मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। तो सारे अजम्पशन हमको फॉलो करना है। तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी में अजम्पशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लेट अस गो फॉर फर्दर नेक्स्ट पॉइंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्लाइसिंग मेथड है। कौन सा मेथड है? स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मीन्स यूनिट को डिवाइड किया जाए, स्लाइस किया जाए। स्लाइसिंग मेथड, यूनिट को डिवाइड किया जाए और फिर उसकी स्टडी किया जाए, इसको स्लाइस बोलते हैं। जैसे एक यूनिट को डिवाइड किया जाएगा 4 हिस्सों में, फिर एक एक की स्टडी सेपरेटली की जाएगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड। इट स्प्लिट और डिवाइड द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट and then study each unit separately in detail। फिर बाद में separately सबको डिटेल में स्टडी किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तुम देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल इनकम की स्टडी, एक सिंगल पर्सन की स्टडी की जाए आउट ऑफ होल। नेशनल की स्टडी नहीं की जाएगी, नेशनल नहीं देखा जाएगा, इंडिविजुअल देखा जाएगा। तो होल की स्टडी नहीं की जाएगी, सिंगल की स्टडी की जाएगी। तो इंडिविजुअल इनकम आगे तुमको दिया है, आगे हम क्लियरली देख सकते हो। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सिंगल की स्टडी की जाएगी, एक डिमांड देखा जाएगा, एक प्रोडक्ट का डिमांड देखा जाएगा, एक पर्सन का डिमांड देखा जाएगा। नॉट एग्रीगेट, एग्रीगेट नहीं देखा जाएगा। एग्रीगेट मीन्स होता है टोटल, तो यहाँ पे टोटल नहीं देखा जाएगा, एग्रीगेट नहीं देखा जाएगा। तो एग्रीगेट डिमांड की स्टडी नहीं, मतलब टोटल के अंदर से सिंगल की स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमने क्लियरली देख लिया है कि यहाँ पे जो स्टडी है वो किस पे बेस्ड है? स्लाइसिंग मेथड, मींस यूनिट्स को डिवाइड करके उसका स्टडी किया जाएगा। तो यहाँ पे स्लाइसिंग मेथड है। नेक्स्ट उसके बाद यूज़ ऑफ मार्जिनलिज्म। माइक्रो इकोनॉमिक्स मार्जिनल की स्टडी करता है। The concept of marginalism is मार्जिनलिज्म की स्टडी होती है। यहाँ पे मार्जिनलिज्म क्या होता है? मार्जिनलिज्म मीन्स बहुत इजी है, मार्जिनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। मार्जिनल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब एडिशन, एडिशन टू होल। जो होल यूनिट है उस पे जो एडिशन होता है उसको हम मार्जिनलिज्म बोलते हैं। मार्जिनलिज्म, एक मार्जिन की जाएगी, अलग किया जाएगा यूनिट को मार्जिन बना के और अलग अलग यूनिट की स्टडी की जाएगी, उसी को मार्जिनलिज्म बोलते हैं। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो मार्जिनल पे बेस्ड है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज द की टूल of microeconomic analysis. The term marginalism means change brought in total. टोटल के ऊपर जो चेंज होता है, टोटल के ऊपर जो चेंज होगा उसी को मार्जिनलिज्म बोलेंगे। मार्जिनल मीन्स चेंज ऑन टोटल, टोटल के ऊपर जो चेंज होगा उसी को हम मार्जिनलिज्म बोलेंगे। टोटल के ऊपर जो चेंज मतलब टोटल पे जो एडिशन होता है, जो एडिशनल यूनिट उस पर ज्वाइन हुआ है, वो एडिशनल यूनिट की बेस पे हम स्टडी करेंगे, उसको हम
उसको हम क्लियरली उसको मार्जिनलिज्म मीन्स उसको मार्जिनल बोलेंगे, मतलब एडिशन। नेक्स्ट जो 6 पॉइंट का कंटिन्यू है वो यहाँ ऊपर दिया हुआ है। 6 पॉइंट हमारा कंटिन्यू हो रहा है, तो यहाँ पे एन एडिशनल यूनिट, मतलब टोटल यूनिट पे जो एडिशनल यूनिट ऐड हुआ है उसको ही हम मार्जिनलिज्म बोलते हैं। मार्जिनल एनालिसिस हेल्प टू स्टडी वेरिएबल थ्रू द चेंजेस। तो हम इसका जो चेंजेस है, उसका जो वेरिएबल है, जो एडिशन हुआ है, जो डिफरेंट प्रोडक्ट ऐड हुआ है, उसके ऊपर हम स्टडी करेंगे, उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। यह फर्दर हमको क्लियर होगा नेक्स्ट चैप्टर्स में। और उसके बाद जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर टेक इकोनॉमिक डिसीजन यूजिंग दिस प्रिंसिपल। तो जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, वो इसी के बेस पे डिसीजन लेते हैं कि मार्जिनल मतलब एडिशन कितना हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ा लास्ट ईयर से नेक्स्ट ईयर में, तो जो प्रॉफिट बढ़ा है वो क्या बेस पे बढ़ा है, उसके बेस पे मैं डिसीजन लूँगा। तो वो डिसीजंस सिंगल होता है, सिंगल यूनिट की स्टडी करने पर होगा कि जो एडिशन हुआ है उसकी स्टडी की जाएगी। इसी को माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम 7th पॉइंट देखेंगे। 7th पॉइंट के अंदर दिया है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, माइक्रो इकोनॉमिक एनालाइज करता है डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर। हम आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे जो परफेक्ट कंपटीशन, ये मार्केट की जो कंडीशन है वो दिया है। तो मार्केट को डिफरेंट एनालाइज करके हमको बताता है, अलग अलग मार्केट को डिवाइड करके हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करता है। उसमें परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। तो ये सारे जो अलग अलग डिफरेंट हम देख सकते हैं। उसमें एक और मार्केट भी दिया है ओलिगोपोली। तो ये सब आगे के चैप्टर्स में हमको मिलेगा कि परफेक्ट कंपटीशन की डीप स्टडी क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक क्या होता है। तो वी विल वॉच आवर वीडियोस कंटिन्यूसली, तो हमको आगे की इंफॉर्मेशंस मिलती रहेगी। तो लेट अस गो फर्दर एंड स्टडी आवर 8th पॉइंट। तो हियर वी कैन सी आवर 8th पॉइंट, लिमिटेड स्कोप। तो यहाँ पे लिमिटेड स्कोप मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी लिमिटेड होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। लिमिटेड मीन्स ये ज़्यादा एक्सटेंडेड नहीं होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी। तो इसीलिए यहाँ पे लिमिटेड स्टडी, लिमिटेड यूज़ किया गया है वर्ड। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी लिमिटेड स्कोप बेस होती है। द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल। अगर हमको पूरी इकोनॉमी की स्टडी करनी है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में यह पॉसिबल नहीं है, ये इंडिविजुअल की स्टडी है, होल इकोनॉमी की नहीं है। तो यहाँ पे दिया है इट डज नॉट डील विद द होल इकोनॉमी नेशन वाइड। इट डज नॉट डील ऑन नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। जैसे महंगाई में हमको डील करना है, तो महंगाई मतलब इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन में हम डील नहीं कर सकते क्योंकि इसमें होल इकोनॉमी की स्टडी लगती है, तो हमको मैक्रो में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद डिफ्लेशन मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राइस गिरते जा रहे हैं, उसकी स्टडी करनी है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, ये सारे जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है ये पॉसिबल नहीं है। इसमें हमको मैक्रो की स्टडी करनी होगी। तो इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो लिमिटेड है। वो सिर्फ इंडिविजुअल फर्म की स्टडी कर सकता है, इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा फीचर्स सारा कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।